हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मुफ्त में 15,000 प्रश्नोत्तरी लगातार कराई जाएगी, जो कल से शुरू होगी। हिंदी में हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब से। उसी का जो चौथा वीडियो है, ये विराम चिन्हों से संबंधित है। आज पढ़ेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक हिंदी में कोई प्रयोग किया जाता है तो अल्प विराम सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, और अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक है और संस्कृत की प्रकृति क्या है? संश्लेषणात्मक है। हिंदी भाषा विश्लेषणात्मक है, जबकि संस्कृत संश्लेषणात्मक है। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ को योजक चिन्ह चमका देता है। एक तरीके से वाक्य में योजक चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य में चमक आ जाती है। योजक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहला बिंदु देखिए, योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन उन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की। दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे बेटा बेटी, ऊंच नीच। द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं। यह पद बोल चाल में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है और यह एकार्थ बोधक सहचर शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये एकार्थ बोधक सहचर शब्द, जैसे मान और मर्यादा, सेठ साहूकार, रुपया और पैसा। ये शब्द कैसे हैं? एक तरीके से ये एकार्थ बोधक सहचर शब्द कहलाते हैं। जब दो विशेषण पदों का संख्या के अर्थ में प्रयोग हो, वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लूला और लंगड़ा, ये दोनों क्या है? विशेषण है। इन दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भूखा प्यासा। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, तब वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परमात्मा, अरमात्मा, उल्टा पुल्टा। यह पुल्टा क्या है? आपका निरर्थक शब्द है, और उल्टा क्या है? सार्थक शब्द है। इन दोनों के बीच प्रयोग चिन्ह क्या कहलाते हैं? योजक चिन्ह। जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पढ़ना लिखना, इसके बीच जो चिन्ह लगता है वो योजक चिन्ह होता है। यह कहाँ लगता है? संयुक्त क्रियाओं के एक साथ प्रयोग होने पर। जैसे पढ़ना भी क्रिया है और लिखना भी क्रिया है, तो इनके बीच जो योजक चिन्ह लगता है वो योजक चिन्ह ही होता है। जैसे उठना और बैठना, इनके बीच योजक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रणार्थक क्रियाओं के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रणार्थक क्रियाओं के बीच, जैसे उड़ना क्रिया है और उड़ाना क्या है? प्रणार्थक क्रिया है, तो इनके बीच जो चिन्ह लगेगा वो भी योजक चिन्ह ही लगता है। जैसे चलना से चलाना, चलना क्या है? मूल धातु है, और ये चलाना क्या है? प्रणार्थक क्रिया है। जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त होती है, तब संख्याओं के बीच योजक चिन्ह लगता है। जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त होती है, जैसे गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, इनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निश्चित संख्या वाचक विशेषण की जब दो पद एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 2 और 4 के बीच क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण में जब सा, से आदि जोड़ा जाए, तब योजक चिन्ह
दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बहुत सी बातें, बहुत और सी के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। कम से कम, दोनों के बीच में योजक चिन्ह। बहुत से लोग, यहाँ भी योजक चिन्ह। गुणवाचक विशेषण में भी साथ जोड़कर, गुणवाचक विशेषण में साथ जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बड़ा सा पेड़, तो सा के बीच क्या लगेगा और बड़ा के बीच योजक चिन्ह लगता है। बड़े से बड़े लोग, जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, के और की लुप्त हो, तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम संधि या समास के नियम से अनुशासित नहीं कर सकते। इनके दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। जैसे शब्द सागर, लेखन कला। अव्ययी भाव समास में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अव्ययी भाव समास में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां प्रश्न करने या पूछने जाने का बोध होता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो अंत में लगा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहां स्थिति निश्चित ना हो, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां स्थिति निश्चित न हो, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। व्यंग्योक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग व्यंग्योक्तियों में करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा हथियार है ना। जो है ना यहाँ पर व्यंग किया गया, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तीन स्थितियों में किया जाता है। जहाँ प्रश्न करने या पूछने का बोध हो, जहाँ स्थिति निश्चित न हो, जहाँ व्यंग्योक्तियां हो, वहां पर प्रयोग किया जाता है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है। आदर सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह तुम्हारा क्या कहना, तो वाह के बाद ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हे राम तुम मेरे दुख दूर करो, तो हे राम के बाद जो चिन्ह लगा है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कहाँ पर लगता है? अपने से बड़ों को जब सादर संबोधित किया जाता है। जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला करे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां खुशी हंसी व्यक्त की जाए, वहां भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसा निखरा रूप है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। ये नोट कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है। इस तरीके से यह खत्म हुआ। और अगला कल डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का चौथा अध्याय शुरू होगा। इसके साथ ही मुफ्त में आपको 15,000 प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।